दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल अनसुनी अनदेखी में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ जिन के बारे में। कौन होते हैं जिन? माना जाता है कि जिन तिलस्मी आग से बने होते हैं और खुदा ने जिन की रचना इंसानों की मदद के लिए की है। जिन को हम 5 श्रेणियों में बांट सकते हैं। पहला, मरीद। मरीद जिन की सबसे खतरनाक और ताकतवर प्रजाति है। आपने कई बार इन्हें किस्से और कहानियों में सुना होगा। लोकप्रिय कहानी अलादीन का चिराग में भी मरीद जिन ही शामिल है। इन्हें समुद्र या फिर खुले पानी में पाया जा सकता है। इन जिन्नातों को हवा में उड़ता भी देखा जा सकता है। दूसरा, इफरित। इफरित जिन और उनकी दुनिया का रहस्य इंसानी दुनिया की तरह ही है, जिसमें महिला इफरित और पुरुष इफरित दोनों साथ रहते हैं। इनमें इंसानों को समझने की ताकत होती है और यह बहुत जल्द इंसानों को अपना दोस्त बना लेते हैं। तीसरा, सिला। सिला प्रजाति में सिर्फ महिला जिन ही आती है। ये बहुत ही आकर्षक और खूबसूरत होती हैं। ये इंसानी दुनिया में ही इंसानों से दूर रहती हैं। इन्हें ज़्यादा मात्रा में देखा नहीं जा सकता। यह मानसिक तौर पर बहुत मजबूत और बहुत समझदार होती हैं। चौथा, घूल। इंसानी मांस खाने वाली यह प्रजाति बहुत खौफनाक और बहुत खतरनाक होती है। इन्हें कब्रिस्तान के आसपास पाया जा सकता है। इन्हें इंसानी मांस खाना बहुत पसंद होता है और यह इंसानों के लिए बहुत खतरनाक होते हैं। पांचवा, बेताल। इन्हें वैम्पायर भी कहा जाता है। ये सिर्फ इंसानी खून पर जिंदा रहते हैं। इनका वर्णन आपने विक्रम और वेताल वाली कहानी में तो सुना ही होगा। मेरा नाम ब्रिज किशोर है और लोग मुझे प्यार से किशोरी बुलाते हैं। तो ऐसे ही एक समय रात का वक्त था। मौसम बहुत ख़राब था। ज़ोर की बारिश, आंधी, तूफान चल रही थी और मैं खेतों से काम करके घर लौटा ही था कि मुझे एक आदमी के ज़ोर ज़ोर से कर्राने की और चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। उसकी चीखें बहुत दर्दनाक थी। वो आवाज़ मेरे बाई तरफ से आ रही थी। मैंने अपने बाई तरफ देखा तो एक आदमी पेड़ के नीचे दबा पड़ा हुआ था, चीख रहा था। मैं जल्दी से उसके पास गया और उसे वहाँ से निकालने की कोशिश करने लगा, पर वह पेड़ बहुत बड़ा था। मैंने जल्दी से अपनी साइकिल से कुल्हाड़ी उठाई और पेड़ को काटना शुरू कर दिया। मेरी कुछ ही घंटों की मेहनत रंग लाई और उस आदमी को मैंने बचा लिया। मैं उसे बचाने में सफल रहा। मैंने उस आदमी को उठाया। उसे ज़्यादा चोटें तो नहीं लगी थी, सिर्फ कुछ मामूली खरोंचें थी। मैं ये सब देख के हैरान था कि वो बिल्कुल सही सलामत है। मैं उसे अपने घर ले आया। मेरी बीवी ने हमारे लिए खाना परोसा। हमने साथ में बैठकर खाना खाया। फिर हमने उस आदमी को रात गुजारने के लिए एक कमरा भी दिया। अगली सुबह जब हमने देखा तो वो वहाँ नहीं था। हमें लगा शायद वो अपने घर चला गया होगा। आज फिर से जब मैं शाम के वक्त खेतों से लौट रहा था तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा पर वहाँ कोई नहीं था, तो मैं सीधा चलता गया। मैं कुछ कदम ही चला होऊंगा कि मुझे वो आदमी फिर से दिखाई दिया। मैंने उसे देखा तो आज उसके बदन पे एक भी चोट का निशान नहीं था। मैं हैरान था। तभी वो मेरे सामने आ गया और वो बोला, मेरा नाम मुकद्दर है और मैं एक जिन हूँ। आपने मेरी जान बचाई और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आज से मैं आपका गुलाम हूँ। मैं कुछ नहीं बोला। मेरी चुप्पी देखकर वह बोला, हुक्म मेरे आका, आपकी जो भी इच्छा है मैं पूरी करूंगा। मैंने उसे कहा कि मुझे जब भी तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी मैं तुम्हें बुला लूँगा। इतना कहकर मैं वहाँ से चल दिया। धीरे धीरे मेरी ज़िंदगी बदलने लगी। मेरी गरीबी दूर होने लगी। मैंने मुकद्दर की मदद से लोगों का भूत भविष्य बताना शुरू कर दिया। मुझे बहुत से कम समय में प्रसिद्धि हासिल हुई। जहाँ मुझे एक वक्त की रोटी भी ढंग से नसीब नहीं होती थी, वहाँ आज मेरे पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होने लगी। बड़े बड़े नेता और सेलिब्रिटीज़ से मेरी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई। मेरी ज़िंदगी काफ़ी ऐशो आराम से कट रही थी। धीरे धीरे मेरी मौत का समय निकट आ गया और मैं चल बसा। मुकद्दर अब मेरे बेटे का गुलाम बन गया, पर मेरे बेटे ने उसका गलत इस्तेमाल किया। वह मुकद्दर की मदद से लोगों की जान लेता था, उन्हें धमकाता था, उन्हें परेशान करता था। उसके कर्मों का फल भी उसे बहुत ही जल्दी मिला और एक भयानक कार हादसे में उसकी भी मौत हो गई। अब मुकद्दर मेरे साथ है। उस कार हादसे में मेरे पिताजी के गुजरने के बाद अब मुकद्दर ने मेरा हाथ थाम लिया, पर मैंने वो गलतियां नहीं की जो मेरे पिता ने की थी। आज मेरे पास बहुत सारी दौलत है, खुशियां हैं, पर मैंने लोगों का भला करना नहीं छोड़ा। मैंने बहुत सारे अनाथ आश्रम, वृद्ध आश्रम बनवाए। मैं आपको अपना नाम तो नहीं बता सकता, पर यह ज़रूर कहूँगा कि आज मैं जो भी हूँ और जहाँ भी हूँ सिर्फ मुकद्दर की वजह से हूँ। धन्यवाद।